अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। मान लिया कि तूने दिया सेफ रखा था, लेकिन वो दिया गिर सकता था ना, अचानक उससे आग पकड़ सकती थी ना। तुझे अंदाजा भी है तेरी एक लापरवाही की वजह से हमारे कितने करोड़ों का नुकसान हो गया है। बात कर रहा है हमारे आगे। ओमकार, क्या कहा था ना हमने, इस राध्या को लेकर जाएगा वो पछताएगा, विनाश काले विपरीत बुद्धि। लेकिन सुनता जो नहीं है तू हमारी। और तुम क्या बड़ा बखान कर रही थी ना अपनी इस लाडली बहू का। इसके शुभ कदम पड़ने से प्रथम को नया प्रोजेक्ट मिल गया है, ये हो गया है, वो हो गया है, और अब इसी के मनहूस कदमों ने इतना बड़ा नुकसान कर दिया है। क्या हुआ, नजरें झुका के क्यों खड़ी हो? जब मुंह में दही जमा के रखने का वक्त था तब तो जो है बोलती रहती थी, इसकी तारीफों के पुल पालती रहती थी। अरे अब बोलो ना कुछ, फूटो मुंह से कुछ। अच्छा खासा हेमजी और मैं जा रहे थे इनॉग्रेशन पे। प्रथम और राध्या को भेज के पापा जी ने अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है। सॉरी पापा जी, बुरा मत मानिएगा, लेकिन जरूरी कामों के लिए जिम्मेदार लोगों को ही जाना चाहिए। मुंह में आकर अक्सर मुंह की खानी पड़ती है। अरे सारी गलती इस मनहूस की है। ये देखो, दिन रात मेहनत करके हमारा पोता कमाए, इसे गुंडों से बचाए, इसके लिए खुद जेल जाए, पूजा का दिया भी जलाए, और ये सेठानी बनी घूमती रहेगी जैसे इसके बाप ने किया है सब कुछ। कुछ काम कह दो घर का तो बस सांप सूंघ जाता है, मौत आ जाती है। काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। अरे अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इस पागल ने नाच नाच कर हमारी पूरी जमीन बंजर कर दी। सॉरी भैया, वैसे इस वक्त पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन लगभग कितने का नुकसान किया होगा आपकी इस फ्री लोडर बहू ने। हाँ वासु भैया, आपने तो हिसाब लगाया होगा कि कितने का नुकसान हुआ है। जीजा जी, बैंक से लोन लिया था, इन्वेस्टर्स ने भी अपना पैसा लगाया था, सारी मशीनें आ गई थी, सब सेटअप करवाया था। कुल मिलाकर लगभग 80 से 100 करोड़ की लागत खाक हो गई है। वसु भैया, आप लोगों ने इंश्योरेंस तो करवाया होगा ना? हाँ वासु भैया। अगर आग हमारी वजह से लगी है, मतलब अगर आग वाकई दिए से लगी है, तो इंश्योरेंस वाले एक पैसा नहीं देंगे। हे भगवान। मैं देखता हूं। आप लोग यहाँ? आइए, अंदर आइए। जीजा जी, इन्वेस्टर्स आए हैं। ओंकार जी, जो कुछ भी हुआ उसका हमें बहुत दुख है, पर क्या करें, हमारी भी कुछ मजबूरियां हैं। हमें लगा था कि फैक्ट्री शुरू होते ही हमारे इन्वेस्ट किए हुए पैसे रिकवर हो जाएंगे, लेकिन अब बात कुछ और है। अब तो वापस से सब कुछ शुरू होने में लगभग 6 महीने लगेंगे और हम इतना इंतज़ार नहीं कर सकते। इसलिए हमें तो हमारे पैसे अभी चाहिए भाई। हाँ, हमें भी हमारे पैसे चाहिए। गुप्ता जी, आप हमारे पुराने इन्वेस्टर हैं। सालों से आप हमारे कारोबार में इन्वेस्ट करते रहे और सालों से आप हमें जानते भी हैं।
इतना बड़ा हादसा हो गया है, किसी ने जानबूझकर तो नहीं किया होगा, और नहीं हमारी नीयत में कोई खोट। रही बात पैसे की, तो आप हमें थोड़ी मोहलत दीजिए, मैं आपका पैसा जल्दी लौटा दूंगा। देखिए, किसी के भी पैसे नहीं डूबेंगे, लेकिन आप थोड़ी सी इंसानियत तो दिखाइए। बात 10-20 हजार की नहीं है, करोड़ों की बात है। वासुदेव जी, बात करोड़ों की है, इसलिए हमें हमारे पैसे की चिंता है। मिश्रा जी आइए। आप लोग लॉयर भी लेकर आए? लॉयर और नोटिस दोनों साथ लाए। अगर आप लोगों ने 3 दिन में इन्वेस्टर्स के पैसे नहीं लौटाए तो आप लोगों के ऊपर धोखाधड़ी का केस लगा के आप लोगों के सारे एसेट्स सील कर दिए जाएंगे। सर ये क्या कर रहे हैं आप? 3 दिन? कैसे इमोशनलेस लोग हैं आप? आपने जब जब पापा के बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की है तब तब आपको प्रॉफिट हुआ है, और आज जब मेरे पापा को आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है तब आप लोग ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे जैसे हम लोग चोर हैं। देखिए, बिजनेस भावनाओं से नहीं पैसों से चलता है, इसलिए सीधे सीधे हमारे पैसे लौटाइए, वरना अच्छा नहीं होगा। ये क्या बोल रहे हैं आप? हाँ, ये क्या तरीका हुआ हमसे बात करने का? हम कोई चोर है जो आपके पैसे नहीं देंगे? मिल जाएंगे आपको आपके पैसे। जैसे हमें फंड्स मिलेंगे, सबसे पहले आपके पैसे आपके मुंह पे मार के जाऊंगा। प्रथम शांत हो जा। क्या क्या कर रहा है तू? भैया शांत कैसे हो जाऊं? पापा ने हर बार इन लोगों की मदद की है और आज ये हमें अकड़ दिखा रहे। ऐसे चिल्ला के कोई काम नहीं बनने वाला। तेरी एक छोटी सी बेवकूफी ना और मुसीबत में डाल देगी हमें। मुसीबत में तो अब आप लोग आ चुके हैं। ये नोटिस रखिए और हमारे पैसों का इंतजाम कीजिए, वरना मार्केट में मित्तल खानदान की इज्जत की ऐसी धज्जियां उड़ाऊंगा ना कि आगे से करोड़ों तो क्या, कोई अठन्नी भी नहीं देगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई? प्रथम 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 सर शांत हो जाइए, रुक जाइए, क्या करें? छोड़िए प्रथम सर, छोड़िए। अरे भाई, इससे पंगा मतलब एक बार जेल जा चुका है, इसका तो पता नहीं, अपनी तो इज्जत है। 3 दिनों की मोहलत दे रहा हूं, याद रखना। वकील साहब, प्रथम ये क्या कर रहा था तू अभी? तेरी और राध्या की लापरवाही की वजह से ऑलरेडी हम इतना बड़ा नुकसान झेल रहे हैं। अपनी गलती मानकर चुप बैठने की जगह तू इन्वेस्टर्स के गले पकड़ रहा है, धमकियां दे रहा है उन्हें। तो क्या करूं भैया? आपकी तरह चुप बैठकर अपने पापा के साथ होती बदतमीजी देखता रहूं? आपको पापा की इज्जत से फर्क नहीं पड़ता होगा भैया, लेकिन मुझे पड़ता है। मैं अपने पापा के साथ ऐसी हरकत होते बर्दाश्त नहीं कर सकता। हाँ, तो ऐसी लापरवाही नहीं करनी चाहिए थी तुझे, नहीं करनी चाहिए थी। पापा मेरे भी हैं, तेरे अकेले के नहीं है। कंधे से कंधा मिला के हमने बिजनेस किया है साथ में, तेरी तरह अय्याशियां बर्बादियां नहीं किया मैंने। और चाहता ना तो 2 सेकंड के अंदर मामला रफा दफा कर देता, भेज देता उन्हें यहाँ से। लेकिन हर बात का एक सही वक्त होता है, वरना काम बिगड़ जाते हैं। थोड़ा दिमाग लगा के सोचा था। आप ना अपना दिमाग लगा लो भैया, मैं अपने दिमाग से नहीं अपने दिल से सोचता हूँ। तभी तो ऐसी नौबत आई है, तभी ये सब हो रहा है। क्या हो गया भैया? मैंने कुछ गलत किया है क्या? अरे बस करो, बस करो। अरे इतना पैसों का नुकसान तो हो ही चुका है, अब रिश्तों का नुकसान मत करो। क्या से क्या हो गया सब? कहा मैं अपने कारोबार को इतनी ऊंचाइयों पर देख रहा था और कहा रेत की तरह सब कुछ हाथ से फिसल गया। समझ में नहीं आ रहा है कि इतने पैसों का इंतजाम इतनी जल्दी मैं कैसे करूंगा, समझ में नहीं आ रहा है। निकल इसको। ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रही है?
निकालो इसे और बाकी के जेवर भी निकालो। माँ जी आप क्या कर रही हैं? अरे इस लड़की की करतूत का भुगतान हमेशा से हमारे परिवार को करना पड़ता है और आज भी यही हो रहा है। अब घर की इज्जत बचाने के लिए ना ही सिर्फ राध्या के बल्कि घर की सारी औरतों के जेवर कुर्बान होंगे। लाओ सब लोग अपने अपने जेवर रखो, यहां पर रखो। लाओ इधर लेके आओ, रखो सब। सब रखो। माँ मेरे गहने तो बहुत हल्के से हैं और ये अंगूठियां निकल भी नहीं रही हैं। निकाल, शराफत से निकाल रही है कि हम काट के निकालें? नहीं नहीं मैं देती हूँ। चल चल आटा निकाल इसको, रख यहाँ। चलो अब जाओ, सब लोग अपनी अपनी तिजोरी से गहने लेकर के आओ, वो भी रखो। माँ चुप, कुछ नहीं बोलेगा तू। जब वक्त था तब नहीं बोला, अब एक शब्द नहीं बोलेगा। चलो जाओ सब लेके आओ। ओमकार ये ले सारी औरतों के जेवर और पुश्तैनी घर के कागजात ले जा करके बेच दे और इन्वेस्टर के मुंह पे पैसा मार दे। माँ मैं अपने घर की औरतों के जेवर कैसे बेच सकता हूँ? तो क्या करें, क्या करें बताओ, जब घर की नई बहू के कदम इतने शुभ हैं कि हमारे परिवार पे मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। जेवर बिक रहे हैं, घर के पुश्तैनी कागजात बिक रहे हैं। वैसे घर की औरतों के जेवर उनकी शोभा ही नहीं होते, बल्कि बुरे वक्त की पूंजी भी होते। ओमकार ले जाके सब बेच दे, हम कह रहे हैं। नहीं माँ ये गहने मैं नहीं बेचूंगा, और वैसे भी अगर ये मैंने बेच भी दिया तो भी इन्वेस्टर के लिए पैसे कम पड़ेंगे। शायद उनकी पूरी रकम की भरपाई के लिए शायद ये घर ही बेचना पड़े। पापा जी ऐसा मत कहिए। पहले भी वो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हमारे घर को बेचना चाहते थे, लेकिन भोलेनाथ की कृपा से हमारा घर बच गया। आप भोलेनाथ पे भरोसा रखिए, वो कोई ना कोई चमत्कार जरूर करेंगे। हाँ हाँ क्यों नहीं, अभी राध्या माता आदेश करेंगी और भोलेनाथ अपने सारे काम धाम छोड़ के चमत्कार करने के लिए यहाँ प्रकट हो जाएंगे। भोलेनाथ प्लीज इस मुश्किल घड़ी में हमारी मदद कीजिए। जरूर किसी इन्वेस्टर का पैसे मांगने के लिए कॉल आया होगा। प्रथम बैंक से भी तो फोन हो सकता है ना? प्रथम तुम ऐसे मुंह नहीं मोड़ सकते। अगर तुमने गलती की है तो जवाबदारी तुम्हारी ही होगी। फोन उठाओ तुम। दे देंगे आपके पैसे। कितने पैसे चाहिए आपको? पैसे चाहिए नहीं, इनफैक्ट हमें तो आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करना है। क्या आप कौन बोल रहे हैं? मैं मिस शालिनी, हमारी लंदन बेस्ड एक स्वीट्स कंपनी है। हमने मित्तल स्वीट्स के बारे में बहुत नाम सुना है। हम बेसिकली चाहते हैं लंदन में रहने वाले सारे इंडियंस के साथ मित्तल स्वीट्स की मिठास बांट सके। हम इस प्रपोजल से आपकी कंपनी के साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं और उसके लिए हम कम से कम 100 करोड़ तक इन्वेस्ट करेंगे।
100 करोड़? प्रथम, किसका फोन है? पापा, एक लंदन बेस्ड कंपनी है, वो हमारी कंपनी में 100 करोड़ इन्वेस्ट करना चाहती है। 100 करोड़? एक हेलो, आपकी कंपनी का नाम क्या है और आपके बॉस का नाम क्या है? जी, हमारी बॉस मिस निकी। अब निकी, आप लोग आपस में डिस्कस करके अपना फाइनल डिसीजन बता दीजिएगा। हमारी बॉस मिस निकी कल इंडिया आ रही है। आपको ये प्रपोजल मंजूर होगा तो मीटिंग करके ये डील फाइनल कर लेंगे। हमारी कंपनी की डिटेल्स आपको मेल कर दी जाएंगी, एड्रेस और फोन नंबर के साथ। आप चेक करके बता दीजिएगा। थैंक यू, बाय। जी। क्या बात हुई? पापा, एक लंदन बेस्ड कंपनी है, हमारी कंपनी में 100 करोड़ इन्वेस्ट करना चाहती है और उनकी बॉस का नाम मिस निकी है। प्रथम, हमें इतने ही पैसों की जरूरत थी। कर्जदारों के पैसे वापस कर देंगे और फिर अपना बिजनेस भी शुरू कर देंगे, और बाकी कुछ ऊपर नीचे होगा तो हम मैनेज कर लेंगे। लगता है सच में चमत्कार हो गया। और ऐसा कैसे हो सकता है कि हमें जितने पैसों की जरूरत है उतने का ही ऑफर आया है। राध्या, तुम अभी अभी जैसे महादेव का चमत्कार बोल रही हो, अब उसी चमत्कार पे संदेह भी कर रही हो। प्रथम, ये डील कैसे भी क्रैक होनी चाहिए। कल तुम मीटिंग पक्की करो, हम तैयार हैं निक्की से मिलने के लिए। हेलो, मिशालिनी जी, हम कल की मीटिंग के लिए तैयार हैं और हमारी तरफ से कोलैबोरेशन के लिए हाँ है। शुक्र है भोलेनाथ का कि सही समय पर हमें ये डील दिला दी, वरना हम सबका भविष्य अंधकार में था। पापा, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, इस कंपनी के जरिए हम सब कुछ दोबारा हासिल कर लेंगे। हाँ बेटा। प्रथम सर, अनजान कंपनी है, इसलिए डील करने से पहले एक बार कंपनी के बारे में सब कुछ पता कर लीजिएगा। इतनी बड़ी डील साइन करनी है, कहीं कोई चूक ना हो जाए। ओह, मनुष्यों की सरदार, खुशियां घर में आई नहीं कि उल्टे पैर भगाने चली आई। तुम ऐसे नहीं सुधरोगी, करते इंतजार। माँ, इधर इधर। दिन भर खिटर पिटर बिना मतलब की बकवास करती रहती है ना। कमाल है, जो खुद सारा दिन अपनी जुबान चलाते नहीं थकती, वो सबके मुंह बंद कराने के पीछे पड़ी रहती है। दादी, दादी क्या कर रही हैं आप? घर में आगे इतना तमाशा हो रखा है, आप प्लीज बस कीजिए ना। चुप हो जा, बिल्कुल प्रथम, बिल्कुल चुप हो जा। अरे ये कोई आम लड़की नहीं है, आफत की चलती फिरती पुड़िया है। जिस दिन से घर में कदम रखा है, मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। घर पे फैक्ट्री में कदम रखा, आग लग गई। बस अब इससे पहले कि ये नई डील के लिए कुछ अनाप शनाप निकाले मुंह से, हमने इसका मुंह बंद कर दिया है। अब कोई गड़बड़ नहीं होगी, देख लेना। लेकिन माँ जी, आग राधा की वजह से नहीं लगी थी। लो जी लो, अब तक शांत बैठी थी, मुंह में दही जमा के बैठी थी। बस नई डील की बात आई नहीं कि राधिया पुराण शुरू। माँ प्लीज, हमें इस नए डील की तैयारी करनी है।
इसके लिए प्रेजेंटेशन और नए नए आइडिया सोचने हैं। उसके लिए सुकून और शांति चाहिए। बंद करिए ये सब तमाशा। वाह भाई वाह, क्या बात है। बीवी तो कम अकल लाया ही था, अब इसकी संगत में रह के अपना भला बुरा सोचना भी भूल गया है। अब तक हमारी बातें चुप खड़े होकर सुनता था, लेकिन आज हमारी बातें तमाशा लग रही हैं। ठीक है, नहीं बोलेंगे, जाओ, कुछ नहीं बोलेंगे। उसके बाद अगर कुछ बुरा हो तो हमसे कहना मत, समझ गए? प्रथम, राधा का हाथ खोलो। हेलो जी, मैं शालिनी, निक्की मैम की पर्सनल असिस्टेंट बात कर रही हूँ। मिस निकी की पर्सनल असिस्टेंट का ही कॉल है। प्रथम, इसको स्पीकर पर डाल। हाय जी, बोलिए। एक्चुअली मिस्टर प्रथम, कल किसी प्रॉब्लम की वजह से ना हमें ये मीटिंग पोस्टपोन करनी पड़ेगी। सॉरी, बट क्या मैं पूछ सकता हूँ कि क्या हुआ? एक्चुअली ये लास्ट मोमेंट पे डिसाइड हुआ एंड किसी भी 5 स्टार होटल पे हमें बुकिंग नहीं मिल पा रही है और मैम ऐसे किसी छोटे मोटे होटल्स में नहीं रुक सकती हैं, इसलिए हम फिर कभी मीटिंग रखेंगे। प्रथम सर, आप उनसे पूछिए ना कि अगर उन्हें कोई एतराज ना हो तो हम अपने घर में उनका स्वागत करना चाहते हैं। प्रथम, राधा सही कह रही है। देखिए, आपकी मैम हमारी कंपनी में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रही है, अगर उन्हें एतराज ना हो तो हम उन्हें होस्ट करना चाहेंगे और आई एम श्योर कि उनको हमारे घर में कोई कमी नहीं होगी। लेट मी आस्क मैम वंस। ओके श्योर, कल मीटिंग आपके घर पे रखते हैं। ओके, थैंक यू। मिस निकी की गाड़ी आ गई, वो अंदर आती हूँ। आपका हमारे देश में स्वागत है मिस निकी। निहारिका, प्रथम सर, मन अति सुंदर, शाम 7:30 बजे दंगल टीवी पर।